Very good morning, students. I hope you are healthy and safe. And I expect that you people are revising your previous lessons. Please do revise the chapters well. Children, today we will start chapter 10, that is adjectives, from your English grammar book. Those of you who are having the grammar book, please turn to page number 39. We will start a new chapter, that is adjectives. We will learn the use of adjectives. First of all, what do you mean by adjectives? Adjectives किसे कहते हैं? Adjectives are describing words. They describe the noun and pronoun. अब describing words means क्या, मतलब क्या होता है? Adjectives are describing words, जो किसी चीज़ को describe करता है, उसके बारे में हमें और information देता है. That refers to adjectives. उसकी qualities बताता है कि इस particular thing की क्या क्या qualities है. For example, I have curly hair. मेरे कैसे हेयर है? What kind of hair do I have? I have curly hair. तो ये मेरे हेयर के बारे में बता रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है. That is why it is called as adjective. जो भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, जो भी word, that refers to adjective. Adjective tells us about the kind of noun. वो किस तरीके का है, कितना है, उसका क्या नेचर है. For example, I have 2 chocolates. कितना चॉकलेट्स है मेरे पास? 2 है. 2 chocolates I have. How many chocolates? 2. So that is also an adjective. ये एक क्वांटिटी बता रहा है या क्वालिटी बता रहा है, कलर बता रहा है, एज बता रहा है. ये सारे एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटीज़ बता रहा है, हमारी या किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बता रहा है. इसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड एक्टिव. ये आपकी क्वालिटी बता रहा है कि आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो एंड एक्टिव हो. ये हमारी क्वालिटीज़ बता रहा है. हिंदी में हम इसे विशेषण कहते हैं. ये किसी चीज़ की विशेषता बताता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज विशेषण. दीज अंडरलाइंड वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. जो भी अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं वो सारे एडजेक्टिव्स है, बिकॉज इट इज़ टेलिंग, इट इज़ डिस्क्राइबिंग द नाउन और प्रोनाउन. इट इज़ टेलिंग द क्वालिटी ऑफ दैट नाउन और pronoun. Read some more sentences. Here are some sentences, children, and through these sentences adjectives will be more clear to you. The flamingo is a large bird which travels to India in the winter month. फ्लेमिंगो किस टाइप का बर्ड है? वो एक लार्ज बर्ड है. ये बर्ड की क्वालिटी बता रहा है कि वो किस तरह का बर्ड है. वो एक लार्ज बर्ड है. फ्लेमिंगोज आर मेनली फाउंड इन यूरोप, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. दे हैव पिंक, वाइट एंड ब्लैक फेदर्स. अब कलर बता रहा है कि उनकी कलर, उनकी जो फेदर्स के कलर है वो कैसे हैं. वो पिंक है, वाइट है एंड ब्लैक है. तो ये उनकी क्वालिटीज़ बता रहा है. तो इट इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव. दे हैव लॉन्ग लेग्स. उनके कैसे लेग्स होते हैं? उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं. एंड थिन लॉन्ग नेक्स. उनके थिन और लॉन्ग नेक्स होते हैं. उनके नेक के बारे में बता रहा है कि उनके नेक कैसे हैं. तो उनके नेक थिन और लॉन्ग हैं. दे हैव अ बिग फ्लॉक ऑफ hundreds of birds. They have a big flock. कैसा फ्लॉक है उनका? कैसा इतना बड़ा कलेक्शन है, बहुत बड़ा है. of hundreds of birds. नंबर बता रहे कि कितने बर्ड्स हैं उसमें hundreds of birds हैं. तो अगर हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है, किसी की काइंड के बारे में बताता है, वो कैसा है वो पर्सन, the words that describe the noun and pronoun are called adjective. They give the answer of what kind, how much, how many. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ गिव मी सम फूड, तो इट इज़ आस्किंग हाउ मच फूड. क्वांटिटी पूछ रहा है. सम फूड, फ्यू, लिटिल, मच, ये सारा क्वांटिटी है. तो क्वांटिटी इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव. और अगर हम लोग पूछते हैं हाउ मैनी, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट 5 चॉकलेट्स. हाउ मैनी चॉकलेट्स? आई वॉन्ट 5 चॉकलेट्स. तो ये एक नंबर है, ये हाउ मैनी बता रहा है. पहला आपका हाउ मच बता रहा था, क्वांटिटी बता रहा था. वो अनकाउंटेबल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. और हाउ मैनी हम लोग काउंटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स. कितना बर्ड्स? हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स. 10 मोबाइल फ़ोन्स, 10 चॉकलेट्स, 10 बुक्स, 20 पेन्स, 30 इरेजर्स. ये क्वांटिटी बता रहा है. कितने इरेजर? 30 इरेजर. तो ये भी एडजेक्टिव है, ये उसके बारे में बता रहा है. ऑल दीज अंडरलाइंड वर्ड्स आर एडजेक्टिव. जितने भी वर्ड्स यहाँ अंडरलाइन किए हुए हैं, दे ऑल आर एडजेक्टिव. दे टेल अस मोर अबाउट द फ्लेमिंगोज. ये फ्लेमिंगोज के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहा है. ये फ्लेमिंगोज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है.
वी यूज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेस और थिंग। हमें किसी चीज़ के लिए, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना होता है तो हम लोग एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, यू आर लुकिंग सो प्रिटी टुडे। तो प्रिटी क्या है? ये एक एडजेक्टिव्स है। ब्यूटीफुल, इट इज़ एन एडजेक्टिव। You are wearing a beautiful dress, you are looking very pretty, pretty is an adjective। ये हमारे बारे में और बता रहा है, हम क्या और डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी चीज़ को, किसी भी नाउन को, प्रोनाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एडजेक्टिव। जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं दे रेफर्स टू एडजेक्टिव। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, कैसा बॉय है वो? इंटेलिजेंट है, सो इंटेलिजेंट इज़ एन एडजेक्टिव। आई एम अ वीक स्टूडेंट, मैं एक वीक स्टूडेंट हूँ। वीक कैसा है? एडजेक्टिव है, ये मेरे बारे में बता रहा है मैं कैसी स्टूडेंट हूँ, मैं वीक स्टूडेंट हूँ। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव इज नाउ क्लियर टू यू पीपल। नाउ बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशन लेट अस लुक एट सम ऑफ द एक्सरसाइजेस। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड प्लेस देम इन द करेक्ट लीफ। यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, एंड यू हैव टू choose these words, choose these adjectives and put in the appropriate leaf। ये दो लीफ है, फर्स्ट इज ऑफ पर्सन एंड सेकेंड इज ऑफ थिंग। अब कौन कौन से वर्ड्स पर्सन के कॉलम में जाएंगे और कौन से वर्ड्स थिंग के में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे। पर्सन, एक आपको दिया हुआ है सैड, अ पर्सन कैन बी सैड। नाउ द फर्स्ट वर्ड टेस्टी, पर्सन क्या टेस्टी हो सकता है? कैन बी ईट अ पर्सन? नो, सो इट विल नॉट कम अंडर पर्सन। सेकेंड हंग्री, a person can be hungry, can a person be hungry? Of course a person can be hungry, so hungry will go in person। sad, sad is already there। blue, क्या person का color blue हो सकता है? Is it possible? No, so blue will go to the thing leaf। next rich, can a person be rich? Of course a person can be rich, he is a rich person, he is a poor person। लोग बोलते हैं ना, तो person rich हो सकता है, so rich will go in person's leaf। तो इस तरह से you have to solve this exercise। question number 1, you have to place the words in correct leaf। next tip of the day, adjectives tell us about the color, shape or size of a noun। ये हमें कलर के बारे में, किसी के शेप के बारे में या साइज के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल वाइट फैट कैट, कैसी कैट है? वो एक वाइट कलर की कैट है एंड शी इज़ फैट। इट इज़ टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट कैट, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कैट कैसी है। ब्लैक हेयर, हेयर किस कलर का है? ब्लैक है। ग्रे हेयर, हेयर कैसा है? ग्रे है। राउंड बॉल, बॉल का शेप कैसा है? इट इज़ राउंड। नेक्स्ट दे टेल अस हाउ मेनी देयर आर, हाउ मेनी देयर आर, कितने हैं? 3 साइड्स, नंबर्स को आइडेंटिफाई करता है। 12 months, 7 days, राइट। दे टेल अस अबाउट सम स्पेशल क्वालिटीज़, वो कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट स्किन, सीता हैज़ अ सॉफ्ट स्किन, सीता की स्किन कैसी है? उसकी स्किन सॉफ्ट है। नैरो स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट है या ब्रॉड स्ट्रीट है, स्ट्रीट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट they can be placed before or after the noun they describe। they can be placed before or after, किसी noun के पहले या बाद में हम लोग उसको place कर सकते हैं, इसको describe करने के लिए। for example this ring is expensive, ये ring कैसा है? this ring is expensive। or we can say this ring is cheap। I have an expensive ring, हम लोग एडजेक्टिव को नाउन के पहले भी प्लेस कर सकते हैं और नाउन के बाद भी प्लेस कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। दिस रिंग इज एक्सपेंसिव या आई हैव एन एक्सपेंसिव रिंग, रिंग कैसा, हमारे पास कैसा रिंग है? एक्सपेंसिव रिंग है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नो यू हैव टू अंडरलाइन द एडजेक्टिव, आपको चूज करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है किस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है और उसको आपको अंडरलाइन करना है। द फर्स्ट वन, अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स है, तो एडजेक्टिव तो नंबर भी बताता है। सो व्हाट विल बी द एडजेक्टिव इन द फर्स्ट सेंटेंस? 4। इट इज टेलिंग अबाउट द साइड्स, हाउ मेनी साइड्स अ स्क्वायर हैज़? इट हैज़ 4 sides। Second one, a crab has a flat round body and 5 pairs of legs।
कैसी बॉडी है क्रैब की? फ्लैट राउंड बॉडी. इट इज डिस्क्राइबिंग द शेप ऑफ अ क्रैब. एंड उसमें एक और एडजेक्टिव है. एंड 5 पेयर्स ऑफ लेग्स. कितने पेयर हैं? 5 पेयर. ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंसेस में आपका एक ही एडजेक्टिव होगा. आप एक सेंटेंस में जितने चाहो उतने एडजेक्टिव्स लगा सकते हो. मोर देन वन. एक से ज़्यादा आप एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हो. थर्ड वन, जामा मस्जिद इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया. जामा मस्जिद किस टाइप का मॉस्क है? इट इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क. तो ये मॉस्क की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि वो कैसा मॉस्क है, वो लार्जेस्ट है. एंड सिमिलरली दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी solved by you. Third one, write the opposite of these adjectives by choosing words from the cloud. इस cloud में कुछ words दिए हुए, कुछ adjectives दिए हुए हैं. आपको उसमें चूज़ करके appropriate opposite word लिखना है. The first one, beautiful. What will be the opposite of beautiful? You have to choose from this cloud. Straight नहीं होगा, untidy भी नहीं होगा, bitter, short, cheap, kind, narrow, flat, ugly. Yes, ugly is appropriate. So beautiful का opposite होगा ugly. Second one, empty. Empty का क्या होगा? You have to search in this box. Empty का full. You have to choose the opposite word of these adjectives. Heavy. Heavy का क्या होगा? Heavy का light. Similarly, this exercise can also be solved. Next one, match these adjectives with suitable nouns. Some adjectives are there and you have to match it with suitable nouns. कुछ nouns दिए हुए हैं, आपको उससे match करना है जो appropriate हो. The first adjective is curly. Curly क्या क्या हो सकता है? Street curly हो सकता है? No. Food curly हो सकता है? Not at all. Book, man, question, prince, क्या ये सब curly हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं. क्या कर्ली हो सकता है? हेयर कर्ली हो सकता है. एंड हेयर इज ऑल्सो गिवन इन जी. सो कर्ली हेयर. सेकेंड, यंग. यंग क्या हो सकता है? आपको चूज करना है इसमें से. यंग कैन बी प्रिंस. प्रिंस यंग हो सकता है. थर्ड, वुलन. वुलन क्या होगा? वुलन क्लोथ्स. क्लोथ्स वुलन होते हैं. नैरो. नैरो मीन्स पतला. नैरो स्ट्रीट. राइट. So this question also can be solved. Next one, choose the correct adjective and fill in the blanks. Some sentences are given and you have to choose the correct adjective and you have to fill in the blank. The first one, the Agra fort is very dash. Large या easy? Easy हो सकता है? Not at all. Easy is not possible. It is not an appropriate word. So क्या होगा यहाँ पे? Large. Agra fort is very large. Next, the dash man could not walk speedily. Speedily नहीं walk कर सकता. Obviously, young man तो walk कर सकता है speed में, but old man walk कर सकता है? नहीं ना? So, old man could not walk speedily. Third one, the road was wet and dash. What will be appropriate? Dry or slippery? Wet and slippery. Next, milk is dash for our health. Milk is good or bad? It is good for our health and you should drink milk every day. Alright. So this question is also very easy. Now, last one. Describe your school using at least one adjective in every sentence. You have to write 5 sentences and in every sentence one adjective should be used. You have to write 5 lines about your school. For example, you can write, my school is very big. Big आपका adjective है. It has a wonderful campus. उसका campus कैसा है? Wonderful है. Wonderful is an adjective. It is very clean and tidy. वो कैसा है school आपका? Clean and tidy है. So this way you have to frame 5 sentences. Now the last one, fun time. Find 15 adjectives from the word search. Certain words are given and you have to find 15 adjectives. आपको adjectives search करना है. For example, in the first line, I can find it horizontally. Cheerful. Cheerful is given, so you have to circle cheerful. Similarly, there are various adjectives that are hidden in this
fun time in this box. Um, you have to identify it and you have to encircle it. All right. So this is a very easy chapter. You just have to find the adjectives. Adjectives are describing word. It describes a noun or pronoun. ये किसी भी noun या pronoun को describe करता है, उसकी qualities बताता है, वो किस तरह का है, कितना है, कैसा है, उसका color क्या है, उसका shape क्या है, उसका size क्या है. So this chapter, the exercises of this chapter can be solved by you people. Thank you.